ओशो ने गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में एक बहुत ही शानदार कहानी बताई है और मैं उस कहानी से ही इस वीडियो का शुरुआत करना चाहता हूँ। तो कहानी है, जिस दिन सिद्धार्थ पैदा हुए गौतम बुद्ध, उस दिन उनके राज्य में खूब खुशियां मन रही थी, दिए जलाए जा रहे थे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो बूढ़े हो चुके थे और जो प्रजा थी उसको भी इंतजार था कि हमारा नया राजा कब आएगा। तो जब खुशियां मनाई जा रही थी तो हिमालय से दौड़ा दौड़ा एक वृद्ध संत आता है, कपिल वस्तु, जो कैपिटल था। उस संत का नाम असीता था। अब असीता के बारे में ये कहा जाता था कि वो हिमालय में रहते थे और इससे पहले कभी भी वो राजधानी नहीं आए थे। उनको देख के सब चकित हो गए। गौतम बुद्ध के पिता भी चकित हो गए कि अरे असीता आ गए। फिर गौतम बुद्ध के पिता सुदोधन ने पूछा असीता से कि आप यहाँ कैसे पधारे। तो असीता ने बोला कि तुम्हारे घर एक लड़का पैदा हुआ है, मैं उसके ही दर्शन को आया हूँ। फिर असीता मिलते हैं गौतम बुद्ध से और अपने सर को उनके चरणों में रख देते हैं और गौतम बुद्ध अपने पैर को असीता के जटाओं में फंसा देते हैं। ये देख के पहले तो असीता हंसता है, फिर रोने लगता है। अब ये देख के सुदोधन और कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ, ये हंस क्यों रहे हैं, फिर रो क्यों रहे हैं। तो असीता बताते हैं कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये कोई आम लड़का नहीं है, ये इस संसार का दुख हरने आया है। और मैं रोता इसलिए हूं क्योंकि जब ये कली खिलेगी, मतलब गौतम बुद्ध जब बड़े होंगे, अपने प्राइम पर होंगे, तो उस समय मैं नहीं रहूंगा क्योंकि शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका है और मेरे पास उतना टाइम नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और फिलॉसफी सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के बारे में, उनकी कुछ कहानियां और उनका जो बेसिक टीचिंग था उसके बारे में। अब एक बूढ़ा पिता जिसने इतने सालों तक पुत्र का इंतजार किया हो, पुत्र रत्न के प्राप्ति का, उसको ये मालूम चलता है कि इतने साल बाद होने वाला बेटा सन्यासी बन जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सुदोधन अगले दिन पंडितों को, ज्ञानियों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, ज्योतिषों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मेरे बेटे का भाग्य बताओ। तो बहुत सारे लोग आते हैं, उनमें सबने बोला या तो बहुत ही महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा। लेकिन उसमें ही एक संत थे, कौंडिन्य, उन्होंने बोला कि ये लड़का बुद्ध बनेगा, ये लड़का सन्यासी बनेगा। और फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन इसको मृत्यु का स्मरण आएगा, मतलब जिस दिन इसको मौत के बारे में मालूम चलेगा, उसी दिन ये बुद्धत्व को प्राप्त होगा। अब वो लोग तो भविष्यवाणी करके चले गए, लेकिन उनके पिता अब टेंशन में आ गए। सुदोधन ने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं इसको सन्यासी नहीं बनने दूंगा। और फिर उन्होंने सिद्धार्थ को पूरे भोग से घेर दिया, सुंदर स्त्रियां, हर तरह के पकवान, मतलब जो चाहिए था, जितनी अच्छी चीजें थी वो सब गौतम बुद्ध को उपलब्ध थी। 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी करा दी गई। लेकिन अब वही बात है कि होनी को कौन टाल सकता है। और गौतम बुद्ध का भी ऐसे ही चलता है, वो भी मस्त थे, अपना एकदम भोग में अच्छे से पूरा जीवन बिता रहे थे। लेकिन जब वो 29 साल के हुए तो एक दिन वो बाहर जाते हैं अपने सारथी के साथ, वो भी अपने पिता से छुप के, क्योंकि उनको बाहर जाना मना था, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो उन्हें बूढ़े लोग दिखेंगे और जब बूढ़े लोग दिखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि अरे ये शरीर तो एक दिन बूढ़ा भी होता है। तो बाहर जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। अब गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र तक कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी किसी बूढ़े को उनके आसपास भटकने नहीं दिया था, बस जवान लोग, यंग लोग रहते थे। तो गौतम बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, क्योंकि वो बूढ़ा था, ऐसे थोड़ा झुका हुआ था। तो सारथी बताता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा। पहले तो सारथी थोड़ा डरा कि अगर मैं बता दूंगा तो राजा मेरी जान ले लेगा, लेकिन फिर उसने बताया कि हाँ राजकुमार, ये शरीर एक दिन बूढ़ा होगा, सबका शरीर एक दिन बूढ़ा हो जाता है। अब थोड़ी देर आगे चलने पर उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है। तो उनका सारथी बताता है कि ये बीमार है। फिर गौतम बुद्ध वही सवाल करते हैं कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो बताता है कि हाँ, कभी ना कभी तो सबको बीमार होना ही है। अब थोड़ी देर आगे बढ़ने पर उन्हें एक शव यात्रा दिखी। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो सारथी ने बताया एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि मरा हुआ क्या होता है। तो फिर सारथी एक्सप्लेन करता है कि ये शरीर टेम्पोररी है और एक ना एक दिन मिट ही जाता है। अब तो गौतम बुद्ध को टेंशन हो गया था ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा ही नहीं था। और थोड़ी दूर आगे चलने पर फिर उन्हें एक सन्यासी दिखता है।
गौतम बुद्ध फिर पूछते हैं कि ये कौन है। तो सारथी बताता है कि ये सन्यासी हैं, इनको दुनिया के मोह माया से कुछ भी मतलब नहीं है, ये सत्य की खोज में रहते हैं। और उसी दिन गौतम बुद्ध ने ठान लिया था कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। गौतम बुद्ध आते हैं घर। रात को जब उनकी बीवी, उनके पेरेंट्स सब लोग सो रहे थे, तो वो सन्यास के लिए निकल पड़ते हैं। ये था उनके बचपन का। अब सेकेंड पार्ट उनका सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का। तो जब वो निकलते हैं तो घूमते हैं, फिर उन्हें दो गुरु मिलते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जिनसे वो मेडिटेशन सीखते हैं, ध्यान करना, और वो एकदम निपुण हो जाते हैं मेडिटेशन में। फिर उनको लगता है कुछ अभी भी मिसिंग है, मतलब मेडिटेशन तो सीख लिया था लेकिन उन्हें लग रहा था कि कुछ अभी और अधूरा है। तो फिर वो सत्य की खोज में आगे निकलते हैं। जब वो सत्य की खोज में आगे निकलते हैं तो उन्हें 5 और साथी मिलते हैं। और फिर गौतम बुद्ध और उनके ये 5 साथी एक्सट्रीम साधना, मतलब नहीं होता है बिना खाए पिए पूरा ध्यान लगाना, दिन भर ध्यान करना, सत्य की खोज करना और अपने शरीर को दुख देना। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत ऐसे होते हैं जो बहुत कम खाना खाते हैं, पानी पी के रहते हैं, दूध पी के रहते हैं, अभी भी ऐसे आपको कुछ ना कुछ दिख जाएंगे। तो गौतम बुद्ध भी यही करने लगे, बहुत सालों तक किया। उसके बाद उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया। एक दिन वो नदी पार कर रहे थे तो इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो नदी भी नहीं पार कर पाए। तब उन्हें समझ में आया कि शरीर को कष्ट देने से कोई भी सत्य की प्राप्ति तो होने से रही। फिर वो जाते हैं घर में, भिक्षा मांगते हैं। तो एक सुजाता नाम की औरत उन्हें खीर देती है। अब ये खीर खाने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो इतना बड़ा तपस्या कर रहा था वो अचानक से खीर खाने लगा। तो जो उनके 5 साथी थे उन्होंने देख लिया कि अरे ये तो खीर खा रहा है, ये तो भोगी हो गया, और उनको छोड़ के वो 5 साथी चले गए बस इस बात पे कि वो खीर खा रहे थे। अब गौतम बुद्ध अकेले रह गए। फिर वो बोध गया पहुंचते हैं और बोधि ट्री के नीचे बैठ के तपस्या करने लगते हैं। और शायद 7 दिन लगातार तपस्या करने के बाद, ये डेट वेरी हो सकता है, कुछ अकाउंट्स में कुछ 7 दिन है, कहीं 49 दिन है, लेकिन 7 दिन ही बहुत कॉमन है। तो 7 दिन में उनको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। अब जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो 7 दिन तक चुप ही रहते हैं। और वो इसलिए भी चुप रहते हैं क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि क्या ये जो बातें मैं लोगों को बताऊंगा क्या लोग समझ पाएंगे। मतलब एक माइंड में उनके कंफ्यूजन था। तो बोलते हैं कि ब्रह्म देवता, मतलब हमारे ब्रह्म भगवान नहीं, उनके ब्रह्म भगवान या जो भी है, ब्रह्मा भगवान तो एक ही होते हैं, वो आते हैं और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं, आप बोलिए, आप इसी के लिए इस धरती पे आए हैं, आपको बोलना ही है, आपको लोगों को जागृत करना ही होगा। और उसके बाद गौतम बुद्ध ठान लेते हैं और वो निकल पड़ते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं। और जब वो सारनाथ पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें वो 5 दोस्त दिखाई देते हैं जो उस समय उनको छोड़ के चले गए थे भोगी बन के। अब ये वाली कहानी जो बता रहा हूँ इसको मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये भी ओशो से ही सुना था कि वो जो 5 लोग थे उन्होंने दूर से ही देख लिया कि अरे ये तो गौतम बुद्ध आ रहा है, सिद्धार्थ आ रहा है। तो पहले इन्होंने ठान लिया कि पहले हम उसको देखेंगे तो इग्नोर कर देंगे, बात नहीं करेंगे, आने दो उसको, वही बोलेगा जो करना होगा। लेकिन जैसे जैसे गौतम बुद्ध उनकी तरफ बढ़ते गए, वो आजकल एक वर्ड बहुत चलता है, मतलब ऑरा, आपने सुना होगा ना, ऑरा ऑरा। तो जैसे ही गौतम बुद्ध आगे बढ़ते गए तो इन लोग से रहा नहीं गया और ये लोग खड़े हो गए और बोले बनते आप। और उसके बाद गौतम बुद्ध बताते हैं कि अब मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई और जो भी घटना घटती है उनके साथ उन 7 दिनों में मेडिटेशन के जो जो चीजें उन्होंने देखी उन्होंने सब उनको बताया। और अपना पहला प्रवचन वो देते हैं सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। अब ये हो गया सेकेंड पार्ट उनके ज्ञान प्राप्ति का। ठीक है, अब गौतम बुद्ध उसके बाद रुके नहीं, 45 साल तक बोलते रहे। अब एक बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो गौतम बुद्ध थे और महावीर जैन, भगवान महावीर, वो लोग एक ही टाइम पीरियड के थे। भगवान महावीर इनसे उम्र में कुछ 30-32 साल बड़े थे, लेकिन जो टाइम पीरियड था वो सेम ही था। तो अब बुद्ध का बहुत नाम होने लगा, जिधर जाते उधर बुद्ध, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और हाँ, गौतम बुद्ध की फिलॉसफी बेसिकली क्या थी वो तो बताना ही भूल गया। तो गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताए। पहला सत्य कि जीवन दुख है, ठीक है। दूसरा बताया उन्होंने कि इस दुख का कारण हमारा लगाव, हमारा अभिलाषा, यही दुख के कारण है। तीसरा चीज उन्होंने बताया लेकिन इस दुख का निवारण हो सकता है, मतलब इस दुख से हमें मुक्ति मिल सकती है। और चौथा चीज जो बताया वो कैसे मुक्ति मिलेगी, जिसको 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं। और फिर वो
और वो जो 8 चीजें है वो वही है जो सारे धर्म में है कि झूठ मत बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा करो, जॉब ऐसी करो जिससे दूसरों को हानि ना पहुंचे, और ऐसे ऐसे करके 8 चीजें उन्होंने बताई। ठीक है, अब आते हैं महावीर और बुद्ध वाली बात पे। तो महावीर जैन का एक स्टूडेंट था उपाली, और उसने बोला कि मैं जाऊंगा और बुद्ध से शास्त्रार्थ करके डिबेट करके बुद्ध को हराऊंगा। अब इधर ये भी सोचने वाली बात है कि जो बुद्ध को हराने की बात करता है वो कोई आम इंसान नहीं होगा, और उपाली आम इंसान था भी नहीं, बहुत लर्न मतलब बहुत ही ज्ञानी आदमी, बहुत ही ज्ञानी जैन मॉन्क, मतलब होते हैं ना जैन साधु, बहुत ही ज्ञानी। वो जाता है बुद्ध से शास्त्रार्थ करने, और कर्म पे शास्त्रार्थ होता है, और वही होता है गौतम बुद्ध आसानी से उसको हरा देते हैं डिबेट में, और फिर वो वहीं पे जैनिज्म को त्याग के बुद्ध के शरण में आ जाता है। और फिर उपाली भी बुद्ध धर्म में बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, घूम घूम के लोगों को ज्ञान शिक्षा ये सब देते हैं। अब ये भी आप लोग ने सुना होगा कि बुद्ध धर्म ने हिंदू धर्म को अपोज किया था। तो पहली बात कि उस समय हिंदू धर्म नहीं था, हिंदू धर्म को वैदिक धर्म माना जाता था। तो भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म का कभी अपोज नहीं किया था, उन्होंने पंडितों का अपोज किया था, क्योंकि पंडित जो थे वो इस कास्ट सिस्टम से बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे, और वो कास्ट सिस्टम में बहुत मानते थे। और बुद्ध का मानना था कि सब लोग बराबर होते हैं और कर्म निर्धारित करता है कि वो क्या है, और इस पर उन्होंने पंडितों का बहुत विरोध किया था। और इसके बाद उन्होंने वेदों का भी विरोध किया था, आपने सुना होगा। उन्होंने वेद में इस बात का विरोध किया था कि पंडित बोलते थे कि जो वेद है इसको भगवान ने लिखा है। अब इसका क्या होता था कि उस समय डिबेट शास्त्रार्थ, मैंने बताया शास्त्रार्थ का मौका था। तो मान लीजिए मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, और आपने कोई बात बोली, और फिर मैंने पूछा कि प्रमाण क्या है, तो आप बोल दे रहे हो कि प्रमाण तो वेद है, और वेद भगवान ने लिखा है, और इस प्रमाण को कोई झुठला नहीं सकता। तो ऐसे तो आप किसी भी डिबेट को आराम से जीत लोगे, वेदों को कोट कर करके कि वेद में लिखा है तो सही होगा, सही होगा। तो इसके लिए भगवान बुद्ध ने बोला कि वेद भी मनुष्यों के द्वारा लिखा गया, और मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि ये भगवान द्वारा लिखा गया है। अब गौतम बुद्ध तो जात पात में मानते नहीं थे। अब वो लोग जिनको इस सोसाइटी ने कभी इज्जत नहीं दिया था, कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया था, कभी प्यार से 2 शब्द नहीं बोले थे, बुद्ध उनके पास भी जाने लगे। और जैसा मैंने बताया कि उनका फिलॉसफी एकदम सिंपल था, तो उनको भी समझ में आने लगा। और यही कारण है कि जो भी वो लोग थे, ऑब्वियसली आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, अगर उस रिलीजन में आपको इज्जत ही नहीं मिलेगा, उस रिलीजन के लोग आपको इज्जत ही नहीं देंगे, जो पंडित हैं, जो टॉप पे बैठे हैं, वो आपको हमेशा शूद्र बोलेंगे, आपको पूजा का अधिकार नहीं देंगे, आपको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं देंगे, आपको वैदिक धर्म को फॉलो करने का अधिकार नहीं देंगे, तो आप उस धर्म में क्यों रहेंगे? क्योंकि सबको इज्जत चाहिए। और भगवान बुद्ध बहुत समझदार थे, और उन्होंने बोला कि मैं जो भी प्रवचन को दूंगा वो मैं संस्कृत भाषा में नहीं दूंगा, क्योंकि पंडित बहुत चालाक थे। वो क्या करते थे, पहले तो उन्होंने सारा शिक्षा अपने पास रखा था, खुद ही शिक्षित होते थे, और जो वेदों का मीनिंग था उसको भी अपने हिसाब से वो चेंज कर करके बताते थे, क्योंकि उस समय और किसी को वेद पढ़ना अलाउ नहीं था, ये खुद ही पढ़ते थे और अपने हिसाब से उसके मीनिंग को चेंज करते रहते थे। और गौतम बुद्ध को ये बात मालूम था, तो इसीलिए उन्होंने अपने जो भी प्रवचन दिए उसको पाली लैंग्वेज में दिया, जो उस समय का बोलचाल का भाषा था। और उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने प्रवचन को अगर संस्कृत में दूंगा तो ये पंडित लोग फिर से अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल के लोगों को गुमराह कर देंगे। इसके लिए उन्होंने सारा प्रवचन अपना पाली भाषा में दिया कि सबको समझ में आए, आम बोलचाल के भाषा में। और फिर बुद्ध निरंतर 45 साल तक बोलते रहे, जितना बोल सकते उतना बोलते रहे, और पंडितों का जीना हराम कर रखा था। मतलब पंडितों को डर था कि हमारा तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। लेकिन पंडित भी कम चालाक नहीं। अब जब भगवान बुद्ध का स्वर्गवास हो गया तो उनको विष्णु भगवान का अवतार बता दिया और उनको अपने ही धर्म में मिला दिया, और आज तक आप देख ही रहे हैं जात पात में ही भारत उलझा हुआ है। अभी 2 दिन पहले न्यूज आया था कि एक एसटी कास्ट के लड़के को घोड़ी पर नहीं बैठने दे रहे थे, पुलिस लगी, पूरा फोर्स लगी, तो वो अपर कास्ट के गांव से वो गुजरा पुलिस प्रोटेक्शन में घोड़ी में बैठ के। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।